दोस्तों, इस बार की क्विज एकदम खास होने वाली है। मुसाफरी के मुख्य विषय को न छोड़ते हुए उसी के अधीन हम भारतीय रेलवे पे आपको 5 सवाल पूछेंगे। नियम वही है, 5 सवाल एक के बाद एक मैं आपको पूछूंगा और सही उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म को 100 साल पूरे हुए। उस वक्त रेल मंत्री थे माधवराव सिंधिया। तो 100 साल की खुशी में एक नई ट्रेन की श्रृंखला शुरू की गई और ट्रेन का नाम इसलिए रखा क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 100 साल पूरे हो रहे थे। तो आपको मुझे ये बताना है कि वो कौन सी श्रृंखला थी। वो श्रृंखला आज भी चलन में है, लेकिन वंदे भारत के चलते अब थोड़े कम लोग उसमें मुसाफरी करते हैं। भारत में जो ट्रेन सबसे लंबा प्रवास काटती है वो चलती है आसाम के डिब्रूगढ़ और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच। उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम भारत के एक महानुभव के ऊपर से रखा गया है। अगर आप मुझे उस महानुभव का नाम कहोगे तो भी मैं स्वीकार लूंगा। उस महानुभव का कनेक्शन कन्याकुमारी के साथ है, तो जब कन्याकुमारी का स्मरण होता है उनका भी नाम लिया जाता है। अब क्योंकि कन्याकुमारी तक पहुंच गए हैं, एक और सवाल ऐसी ट्रेन के ऊपर जो कन्याकुमारी जाती है। एक ट्रेन चलती है जम्मू के स्टेशन से जिसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। पूरे भारत के बीच से होके जाती है और पहुंचती है कन्याकुमारी। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? आपको उत्तर शायद ना पता हो, लेकिन जरा ये सोचिए, जम्मू कश्मीर में ढेर सारी बर्फ गिरती है जिसकी वजह से कई पर्यटक वहां घूमने जाते हैं। और कन्याकुमारी तो हम जानते ही है, वहां समुद्र है। तो बस इस बर्फ और समुद्र के बारे में सोचिए और अब अनुमान लगाइए कि इस ट्रेन का नाम क्या हो सकता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है कवच, जिससे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से ना टकराए। तो इसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होके एक एआई पे आधारित एक और टेक्नोलॉजी बन रही है जो कुछ खास राज्यों में डाली जाएगी। राज्य का नाम मैं आपको बता देता हूं: आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और केरला। तो जरा सोचिए कि इन सारे राज्यों में आपको कौन सी बड़ी चीज मिलेगी जिससे ट्रेन को बचाना है, बड़ी चीज को भी बचाना है और ट्रेन को भी बचाना है। तो ये नई एआई आधारित टेक्नोलॉजी ट्रेन को किस चीज से टकराने से रोकेगी। अब मैं आपको एक स्टेशन दिखाऊंगा जो बिहार में है। याद रखिएगा, बिहार राज्य में है। ये स्टेशन उस जगह पे है जहां पे एक कला का आचरण होता है और कला का नाम भी उस जगह के ऊपर से ही आता है। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये कला कौन सी है। हाँ, स्टेशन में इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये कला स्टेशन के हर कोने में पुतवाई गई है। तो या तो मुझे आप बताइए कि कौन सी कला है या तो ये कौन सा स्टेशन है। सवालों के सही उत्तर मैं आपको अगले क्विज के एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल आप सही उत्तर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अगले एपिसोड की राह मत देखिएगा। इसका मतलब ये कि पिछले एपिसोड के सही उत्तर मुझे आपको बताने हैं। पहला सवाल ये था कि अयोध्या का जो राम मंदिर है, वहां के बंदरों को खाना खिलाने के लिए किस फिल्म स्टार ने आर्थिक योगदान दिया है? तो सही उत्तर है अक्षय कुमार। वो जो वान आपको मैंने दिखाई थी, उसके ऊपर जो नाम लिखे हैं वो अक्षय कुमार के माँ बाप और उनके ससुर राजेश खन्ना के हैं। दूसरा सवाल था डल लेक के शिकारा के ऊपर कि कौन सा ऐप है जिससे आप शिकारा बुक कर सकते हो। कोई पेचीदा जवाब नहीं है, उत्तर बहुत सरल है। उत्तर है उबर। जिस ऐप से आप टैक्सी बुक करते हो उसी से आप डल लेक पे शिकारा भी बुक कर सकते हो। तीसरा सवाल था भुवनेश्वर के मो आहार ऐप के ऊपर, जिससे जोमेटो और स्विगी को भी पीछे छोड़ दिया है। सवाल यह था कि वो खाना कहां से लाता है। तो भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं और मंदिरों में जो खाना परोसा जाता है, मो आहार वहां से खाना उठाता है और आप तक पहुंचाता है। चौथा सवाल था गुजरात की स्कीम के ऊपर जो बनी है गुजरात के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो जब तीर्थ प्रवास का सवाल होता है तो एक ही पौराणिक पात्र मन में आता है, श्रवण कुमार, जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके गया था। स्कीम का नाम भी श्रवण कुमार के ऊपर से रखा है। आखिरी सवाल था सुंदरबन के ऊपर। वहां लोग मुखौटे पहनते हैं पीछे की तरफ से, तो वो मुखौटे पीछे की तरफ से क्यों पहनते हैं?
वो इसलिए क्योंकि वो अपना बचाव करना चाहते हैं बाघ से। कहते हैं कि जब बाघ हमला करता है तब वो पीछे की तरफ से करता है, तो अगर मुखौटा पीछे की तरफ से पहनो तो बाघ उलझन में फंस जाएगा कि आगे की तरफ चेहरा है कि पीछे की तरफ चेहरा है। इसलिए उसको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के मुखौटे पहने जाते थे। तो आशा करता हूं अब तक आपने आपके उत्तर कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे, या फिर आपका अनुमान, कुछ भी चलेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी डाल के बताइए कि आपको ये क्विज पसंद है या नहीं। क्या आपको सवाल बहुत कठिन लग रहा है या तो फिर सवाल बहुत आसान है। उस हिसाब से मैं सवाल को थोड़ा कस्टमाइज कर पाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा और आपके लाइक्स इस क्विज को और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। थैंक्स फॉर क्विजिंग।